गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 3.1 का कुछ क्वेश्चन है ना। आफ्ताब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजीयोग्राफी विधि से हल करना है इसको। देखिए सबसे पहले तो इसमें मानेंगे, लिखेंगे माना कि आफ्ताब की उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्री की उम्र बराबर y वर्ष। इसमें आफ्ताब का उम्र कितना मान लिए x मान लिए तथा पुत्री का उम्र कितना मान लिए y मान लिए। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहले, है ना। 7 वर्ष पूर्व, तब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र बराबर तो 7 वर्ष पहले क्या हो गया है, अभी वर्तमान में उम्र कितना है x है, तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा x - 7 हो जाएगा, है ना। फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर, तो ये y माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, y - 7। अब ये दोनों को उम्र को बराबर करेंगे, है ना, इसलिए x - 7 y - 7 ये दोनों कब होगा। कह रहे हैं यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 से किस में गुना करेंगे, ये पुत्री है, पुत्री में अगर 7 से गुना कर देते हैं तो अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए 7 से गुना कर दिए, तो यह हो जाएगा आपका x - 7 7y - 7 7 49। इसलिए x - 7y - 49 7 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए x - 7y बराबर, है ना, 49 में 7 -42। आपको सिर्फ बीजीय, है ना, पद में हल करना है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा हम लेते हैं, कह रहा है का अब से 3 वर्ष बाद, है ना, तब लिखेंगे 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र बराबर, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा, तो x + 3 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y + 3 वर्ष हो जाएगा। और फिर ये दोनों को हम बराबर करेंगे x + 3 y + 3। तो यहाँ इसमें कह रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो 3 से किस में गुना करेंगे पुत्री में, यह हो गया x + 3 बराबर 3y 3 3 9। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस, है ना, 3y 9 - 3, है ना, फिर यहाँ लिख लीजिए एक लाइन बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 हो गया, है ना। इसको हल नहीं करना है, सिर्फ बीजीय व्यंजक में इसको व्यक्त करना है। फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे तो ग्राफ तो हम पहले बता चुके हैं, है ना। इसको हल कर सकते हैं आप ग्राफीय विधि से, पहले इसको लिख लीजिए।
आपका आंसर यही हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 8। इसको हल नहीं करना है, सिर्फ बीजीय व्यंजक के रूप में इसको व्यक्त कर देना है। अब हम दूसरा लेते हैं। देखिए 2 नंबर में फिर क्वेश्चन करा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इसको बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त करना है ना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे बल्ले की करा कि बल्ले की संख्या पहले मान लेंगे। लिखेंगे माना कि बल्ले की संख्या x है तथा है ना गेंद की संख्या बराबर y है। बल्ला की संख्या कितना मान लिए x और गेंद की संख्या कितना मान लिए y। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है, 3900 रुपया में 3 बल्ले, एक बल्ला की संख्या x है तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा 3x है ना। एक गेंद का कितना है, यहाँ पे संख्या x है, y है गेंद की, तो इसमें गेंद कितना है 6 है तो 6y। आई दोनों का मूल्य कितना है 3900 रुपया हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर देखिए फिर कह रहा है, बाद में उसने एक और बाल लाता था उसी प्रकार 2 गेंद 1300 रुपये में। तो एक वाला यानी कि x प्लस 2 वाला तो 2y बराबर ये कितना हो जाएगा 1300। इक्वेशन नंबर 2। इसको आपको इसमें हल नहीं करना है, सिर्फ बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कर देना है। इसको हल नहीं करना, बाद में हल करना बताएंगे है ना। केवल इसको इक्वेशन के रूप में लिख देना है। यही तक आंसर दिया है। ग्राफ विधि से फिर एक बार और बता देंगे। फिर कह रहा है कि 3 kg, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ना 3 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल। 3 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल। तो लिखेंगे माना कि 3 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने के बाद 4 kg और 2 kg अंगूर का मूल 300 रुपया हो जाता है। तो इसे बीजीय व्यंजक है ना और ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। तो बीजीय व्यंजक में पहले सबसे पहले सेब माना कि है ना, सेब का मूल माना कि सेब का मूल्य बराबर x रुपया होंगे तथा अंगूर है, अंगूर का मूल अंगूर का y रुपया हो गया। अब कह रहा है का 2 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है। 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है 160 रुपया। तो प्रश्न से 2 kg सेव का अर्थ क्या हो गया 2 kg, तो 2x हो गया प्लस कितना है 2 kg और 1 kg अंगूर, तो 1 kg y हो गया ही क्योंकि y है और y में 1 से गुना कर देंगे। या किसी दिन कितना रुपया था 60, 160 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर देखिए फिर कह रहा है ना कि एक महीने के बाद 4 kg और 2 kg अंगूर, 4 kg तो 4x हो गया और 2 kg अंगूर तो 2y हो गया। कितना रुपया हो जाता है तो है ना 300 रुपया हो जाता है। इक्वेशन नंबर 2। तो सिर्फ इसको हम एक्स वाई का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक इतना ही आंसर दिया है। इसको सिर्फ बीजीय व्यंजक के रूप में हल कर देना है। चलिए ये एनसीईआरटी जो बीटीसी का मैथ है यहीं तक क्वेश्चन 3.1 में दिया हुआ है ना। कुछ क्वेश्चन फिर एक ग्राफ हम बताते हैं। ग्राफ जैसे हम लोग क्वेश्चन है ना x + y = 7,
ग्राफीय विधि। देखिए x प्लस वाई बराबर 7, एक्स प्लस वाई बराबर 7, फिर कह रहा है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 9, है ना। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। कह रहा है कि इसको ग्राफीय विधि के द्वारा इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप लोग को बताए थे, है ना, जैसे हम समीकरण 1 से चल रहे हैं यहाँ पे, समीकरण 1 से 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 7 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई। अब इसका सारणी निकालेंगे तो सारणी आप लिख लीजिए, यह x हो गया, ये y हो गया। यहाँ अगर y का मान 2 रखिएगा तो x का मान 5 हो जाएगा, इसका 3 रखिएगा तो ये 4 हो जाएगा। फिर समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से, तो 2 आपका क्या होता है, यहाँ 2x माइनस 3y बराबर कितना है 9 है, तो 2x बराबर ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3y हो जाएगा। इसलिए x बराबर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 3y या बटा कितना हो जाएगा 2। सारणी इसको लिख लीजिए, ठीक है, सारणी हो गया। अब यहाँ y का मान अपना ऐसा रखना है जो जोड़ने घटाने गुना करने पर ये कट जाए, चाहे डेसिमल में भी आ सकता है। तो देखिए अगर 1 रखते हैं y का तो 9 व 3 कितना 12, 1 रखिएगा तो 12, तो 2 6 तो 12 हो जाएगा। 2 रखिएगा तो 3 दूना 6 915, -1 रखिएगा तो 3 घटेगा तो हो जाएगा, यहाँ -1 रख दीजिए, हाँ ना, 3 घट जाएगा तो 6 2 3 6, यह आ गया। अब हम इस पर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के कॉपी पर, है ना, एक्स वाई अक्ष ये सब दर्शा देंगे। यह हमारा हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, है ना, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ये मूल बिंदु ओरिजिन है, इधर बढ़ेंगे तो +1 2 3, है ना, 4 5 6, ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर बढ़ेंगे 0 से मूल बिंदु के बाएं तरफ तो -1 -2 -3 -4 -5, नीचे बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, है ना। ग्राफ एक फिक्स रहता है ना, 5 नंबर में ग्राफ एक पूछता है, एक फिक्स रहता है। देखिए तो हमने क्या किया था, अब x प्लस वाई का लेख खींचेंगे तो इसका सारणी क्या निकाले हैं, जैसे x का मान 5 2 है 4 3 है, तब 5 2 दोनों पॉजिटिव में है, x 5 है तो यह हमारा 5 हो गया है, y हमारा कितना है 2 है, तो इधर हम बढ़े और ऊपर की तरफ बढ़े, ये दोनों जाके कहाँ मिला यहाँ पे। फिर कह रहा है x का मान 4 है, y का मान 3 है, x का मान 4 y का मान 3, ये बढ़ रहे हैं। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, स्केल से मिला देंगे, तो ये आपका किसका आलेख हो गया, x प्लस वाई बराबर 7 का आलेख हो गया। इसका आलेख खींच दिए। अब बचा 2x माइनस 3y बराबर 9 का आलेख, तो इसका सारणी x का मान 6 हुआ, y का मान 1, x का मान 6 y का मान 1, तो यह हो गया यहाँ पे। चलिए फिर कराएगा, फिर -3, x का मान 3, y का मान -1, x का मान 3, यहाँ पे आ गया ये। तो अब ये इसको हम कटाएंगे तो यहाँ पे आपका मिला दिए, है ना। तो देखिए अब दोनों का कटान, ई किसका आलेख था, 2x माइनस 3y बराबर 9 का आलेख। अब दोनों का, ये इसका आलेख और इसका, दोनों को कटान बिंदु कहाँ मिला, यहाँ पे। तो इधर बढ़ेंगे, y की तरफ बढ़ेंगे तो y का मान, x की तरफ बढ़ेंगे तो x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा 6, और y का मान कितना आ जाएगा 1, y इधर बढ़े तो 1 आ गया, x बढ़े इधर तो 6 हो गया, ये आंसर हो गया। अतः x बराबर 6 y बराबर 1। यहाँ भी है x प्लस वाई बराबर 7, तो x 6 प्लस 1 7 हो गया, 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन का मान हो गया। देखिए यह है ग्राफीय विधि के द्वारा समीकरण का हल करना, ग्राफ के द्वारा समीकरण का हल करना।
एक और क्वेश्चन ग्राफीय विधि से बता देते हैं। एक क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 5, फिर लिखा हुआ है 2x प्लस 4y बराबर 10, 2x प्लस 4y बराबर 10। इसको भी हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो हम समीकरण का पहले समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से 1 हमारा क्या है, x माइनस 2y बराबर 5 है, इसलिए x बराबर 5 प्लस 2y हो जाएगा। ये माइनस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका सारणी निकाल लेते हैं। सारणी निकालेंगे तब क्या हो जाएगा मान। चलिए यहाँ x रखते हैं, यहाँ y रखते हैं। यहाँ 2 पॉइंट हम 2 को मान निकालेंगे। जैसे यहाँ y का मान हम 1 रखते हैं, तब 2 एकम 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। अगर यहाँ पे y का मान -2 रखते हैं तो 2 दूना 4 है ना, 5 में से 4 गया तो ये 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका इस समीकरण का लेख। फिर दूसरा निकालते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो 2 हमारा क्या है, यहाँ पे 2x प्लस 4y बराबर 10 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x 4y है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y अब बटा 2। इसका भी हम सारणी निकाल लेते हैं। यहाँ x यहाँ y लिख देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा मान रखना है कि घटाने पर कट जाए। अगर 1y का मान रख रहे हैं तो 4 10 में से कट जाएगा। 1 रख रहे हैं तो 4 1 10 में 4 एकम 4 10 में से 4 गया 6 2 3 6, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। अगर -1 रख रहे हैं तो ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए -2 रख रहे हैं तो 4 दूना 8, 2 रख रहे हैं, सिर्फ y का मान क्या रखते हैं 2 रख रहे हैं, तो यह 4 गुना 8, 10 में से 8 गया 2 और 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा। अब इसका हम फिर ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के कॉपी पर है ना आलेख बनाएंगे। आप लोग ग्राफ का कॉपी ले लीजिएगा, उस पर आलेख बनाइएगा। उसमें सबसे पहले हम x एक्सिस, यहाँ x एक्सिस हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y अक्ष हो गया है ना, ये x डैश एक्सिस हो गया है ना, यानी y डैश एक्सिस हो गया। ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दाहिने की तरफ बढ़िएगा तो +1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ऐसे आप लिख दीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ 6 और ये 7। फिर इधर बढ़िएगा तो ये -1, -2, -3, -4, -5। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया। अब हम समीकरण 1 का लेख खींचेंगे। x माइनस 2y बराबर 5 है। x माइनस 2y बराबर कितना है 5 है, तो इसका आलेख खींचेंगे x माइनस 2y, तो इसका 7 और 1, पहले 7 और 1, x का मान 7, y का मान 1, तो ये जाएगा इधर और ये यहाँ मिलता है, दोनों कट गया। फिर कह रहा है 1 और 2, y का मान x का मान 1 और y का मान -2 है ना, तो 1 और 2 x का मान 1 यहाँ पे, तो ये चला यहाँ पे मिल गया आपका। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये किसका आलेख हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया आपका x माइनस 2y बराबर 5 का आलेख। अब फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ इसका खींचते हैं। 2x प्लस 4y बराबर 10 का, तो x का मान 3 है, x का मान 3, y का मान 1, यहाँ जाके मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया। फिर कह रहा है x का मान 1 यह हो गया और y 2 हो गया, यहाँ पे इधर ही बढ़ गया और ऊपर ये बढ़ा यह। अब ये दोनों को मिला देंगे तो हमारा यहाँ ये 5 पर जाके मिल रहा है, तो x इधर 1 हो जाएगा है ना, 5 पर मिल रहा है, तो ये आपका हो गया लगभग।
तो जहाँ ये कट रहा है वहां पर मिल जाएगा। तो इधर आपका ये एक एक्स का मान हो जाएगा, अतः एक्स बराबर 5 हो गया। और वाई का मान यहाँ हो जाएगा आपका, वाई इधर आएगा तो -1 में आ जाएगा, वाई बराबर -1। देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड पर एग्जैक्ट मान नहीं आएगा, कॉपी ग्राफ के कॉपी पर एग्जैक्ट मान आएगा। ऐसे यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं x का मान 5 है, ये -1 तो 2 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, लेकिन ये ठीक से नहीं कटा। ये ग्राफ के कॉपी पर एग्जैक्ट मान आएगा। फिर एक बराबर बनाते हैं, एग्जैक्ट आना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक ग्राफ लाइन पर, ग्राफ के कॉपी पर आप एक्स वाई एक्सिस को दर्शा दीजिएगा। तो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। फिर ऊपर हमारा ये 1 2 3 4 5, इधर आपका -1 -2 -3 -4, इधर आपका -1 -2 -3 -4। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं इसका, x7 y1 है, x7 हो गया, y1 हो गया, प्लस में है, यहाँ जाएगा, ये यहाँ मिल गया। फिर E1 है, ये -2 है, 1 -2 है, 1 -2 तो यहाँ आ गया, y में -2 है, हाँ यहाँ आ गया, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, पहले मिला देते हैं। मिलाएगा तो ये किसका आलेख हो गया आपका, x - 2y बराबर 5 का आलेख हो गया। फिर यहाँ पे हम x3 1 y1, x3 और y1 यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद हम ये जाएगा तब ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कट गया। फिर हमारा x का मान 1 है और y का मान 2 है, x का मान 1 है और y का मान 2 है, ये आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। अब ई दोनों को हम क्या कर देते हैं कि इसको मिला देते हैं, मिलाते हैं तो यह हो गया। तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया, यहीं पे कट रहा है, यहीं पे, तो अतः x बराबर है ना 5 हो गया और y बराबर 0 हो जाएगा। तब ना यहाँ पे हम 5 में से हम 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 5 में से 0 गया 2 हो गया। यहाँ 5 रखते हैं तो 5 5 दूना 10 आई 0, तो 10 प्लस 0 10 हो जाएगा। अब जाके एग्जैक्ट हुआ, यह आंसर हो गया। x का मान 5 और y बराबर कितना गया, 0 आ गया। एक और ग्राफ आपको बताते हैं। देखिए एक और है, तीसरा ग्राफ बता रहा है x - 2y बराबर 1 है ना। फिर है 2x - 4y बराबर 3, 2x - 4y बराबर 3। देखिए x - 2y बराबर 1, 2x - 4y बराबर 3 को ग्राफीय विधि द्वारा है ना, समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इसको समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या कहता है, x - 2y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। x का मान निकालेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2y। अब इसका सारणी निकाल लीजिए, सारणी हम निकालेंगे तो यहाँ x यहाँ y लिखेंगे। चलिए y का मान अपने से रखना है, यहाँ 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 एकम 2 है, कितना हो गया 3। अगर 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4 है, कितना हो गया 5। फिर समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 आपका क्या कहता है, समीकरण 2 है 2x - 4y बराबर 3 है, तो ये 2x है ना बराबर 3 प्लस 4y हो जाएगा।
इसलिए x बराबर 3 + 4y बराबर कितना बाटा कितना हो जाएगा 2। अब y का मान सारणी अब लिख लीजिए। सारणी में हम क्या करेंगे, यह x हो गया, ये y हो गया। x y का मान अपने से रखना है, तो अगर 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 3 7 बटा 2 तो नहीं, अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 तो घटेगा नहीं, छोड़िए 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 8 है 3 11 4 दूना 8 3 -2 रखिएगा तो 8 में से 3 गया 4 3 रखिए 4 3 12 12 या 3 15 4 रखेंगे तब 4 चौका 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 और 4 माइनस रखेंगे तो 4 चौका 16 में से 3 गया तो 13 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, चलिए भागा दे दीजिए, 1 रखिए, 1 रखते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 एकम 4 और 3 7 7 में हम 2 से भागा दिए तो 2 3 6 और 3.5 तो यहाँ पे 3.5 आ गया। अगर 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 और 3 कितना हो गया 8 और 3 11 बटा 2 तो 2 पचे 10 फिर हो जाएगा 2 पचे 5.5 आ गया 5.5 आ गया। तो चलिए अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। तो पहले सबसे पहले हम एक्स वाई एक्सिस लिख देंगे। यह हो गया आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। इधर भी जीरो मूल बिंदु की तरफ इधर बढ़ेगा तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 इधर बढ़े तब -1 -2 -3 -4 है ना -5 इधर बढ़े तब का -1 -2 -3 -4 -5 ऊपर बढ़े तब 1 है ना 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अब हम क्या करते हैं कि इसमें सारणी खींचेंगे। पहले x - 2y बराबर 1 का खींचते हैं तो x का मान इसमें 3 या 1 है, x 3 है y 1 है, तो ये दोनों ये 1 इधर बढ़ा ये बढ़ा यहाँ पे तो यहाँ हो गया। फिर यहाँ x का मान 5 है, y का मान 2 है, x 5 है y 2 है, तो इसको इधर बढ़ा रहे हैं इसको इधर बढ़ा रहे हैं, ये हो गया। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे मिला देंगे, मिलाएं तो ऐसे हो गया। ये किसका आलेख हो गया आपका, आलेख हो गया आपका x - 2y बराबर कितना हो गया 1 का आलेख हो गया, 1 का आलेख हो गया ये। अब हम क्या करते हैं अब फिर यहाँ x बराबर क्या है 3.5 है, तो यहाँ आपको आधा हो जाएगा तो 3.5 ये हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, तो ये जाके कहाँ मिलेगा यहीं पे मिल जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि 5.5 है, x का मान 5.5 है, तो यह हो गया है ना, ऊपर बढ़े आई 1 हमारा हो गया इस साइड है ना, तो ये हो गया। इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि 1 यहाँ पे है, ये हो गया है ना। फिर कह रहा है कि x पर 5.5 है और ये 2 है, 5.5 है 2 है, तो ये गया तो यहाँ पे आ गया लगभग। अब देखिए इसका जो ग्राफ है, देखिए ये थोड़ा लाइन है, ये दोनों जो है एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, ये कटेगा नहीं। तो जब समानांतर हो गया तो अविरोधी हो गया, मान क्या हो गया अविरोधी हो गया, इसका कोई हल हो नहीं होगा है ना। अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों जो ग्राफ का लाइन जो है एक दूसरे के समानांतर हो गया, इसलिए यह विरोधी समीकरण हो गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विरोधी समीकरण, विरोधाभास कर रही है, विरोधी समीकरण है, इसका कोई हल नहीं होता है। जब ग्राफ का लाइन एक दूसरे को कट जाता है, समानांतर हो जाता है, तो कोई हल नहीं होता है। जब ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसका हल संभव है। जब ग्राफ एक दूसरे के समानुपाती होता है तो उसका अनेक हल होता है। तो यहाँ पे ग्राफ का लाइन जो है एक दूसरे के समानांतर हो गया, इसलिए इस समीकरण का हल संभव नहीं है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल हम आगे हम चलेंगे।